हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर है हमारा 5। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए से। इसका पार्ट 1 है ये। तो इस चैप्टर में क्या ये देखते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यात्रियों के नजरिए से मतलब कि समाज के बारे में उनकी राय क्या थी। मतलब कि हमारे यहाँ पे कुछ जो है वो यात्री आए थे, उन्होंने हमारे यहाँ को, हमारी संस्कृति को, हमारे देश को देखा, सोचा, विचारा। तो मतलब कि उनकी जो वो है समाज के प्रति उनकी जो समझ है उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हम पढ़ रहे हैं ये 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक की के बारे में हम पढ़ेंगे। 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, ठीक है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, कुछ ये यात्री आए थे हमारे यहाँ पे, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा अल बिरूनी। क्या हो जाएगा? अल बिरूनी। तो ये अल बिरूनी क्या है, कौन है? सबसे पहले आप ये देखिए, इनकी मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ। देखिए, ये अल बिरूनी है। पहले आप इनको देखिए, फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे। तो भाई ये अल बिरूनी है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे आए थे। अब हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। देखिए, चलिए हम पढ़ते हैं। अल बिरूनी जो है ये, इनका जन्म हुआ था 973 में, ठीक है। कब हुआ था? अल बिरूनी का जन्म 973 में उज्बेकिस्तान में खारिज नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने उस समय की बेहतरीन शिक्षा प्राप्त की थी। किस समय की भाई? अब हम 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक की बात कर रहे हैं। तो मतलब कि इन्होंने उस समय की जो बेहतरीन शिक्षा है ना, वो प्राप्त की थी। किसने की थी? अल बिरूनी ने। ये देखिए, ये बहुत सारी भाषाएं जानते थे। जो ये अल बिरूनी थे ना, ये बहुत सारी भाषाएं जानते थे। जैसे देखिए, सीरिया, फारसी, इर्बू, संस्कृति आदि, ये बहुत सारी भाषाएं जानते थे। देखिए आगे देखिए, 1017 में खारिज्मा में आक्रमण हो गया। मतलब कि 1017 में क्या है कि ये जो खारिज्मा हमने ऊपर ये जगह पड़ी थी, यहाँ पे है ना भाई, आक्रमण हो गया। और आक्रमण के बाद महमूद कई विद्वानों को अपने साथ लिया। ये महमूद थे, तो ये बहुत से विद्वान वगैरह आए होंगे, तो ये उनको अपने साथ ले आए और ये अल बिरूनी उनमें से एक थे। आगे देखिए, फिर अल बिरूनी ने ब्राह्मणों के साथ कई वर्ष बिताए। अल बिरूनी ने ब्राह्मणों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म दर्शन का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। मतलब कि जो संस्कृत धर्म दर्शन है ना, उसका अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद अल बिरूनी ने फिर एक किताब लिखी। मतलब कि वो ब्राह्मणों के साथ उन्होंने बहुत सारे वर्ष बिताए, कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म का जो अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया। और उस चीज पर फिर उन्होंने एक किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, ठीक है। अब हम उस बुक के बारे में पढ़ते हैं। इस किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अरबी में, ठीक है। भाषा इसकी सरल तथा स्पष्ट थी। जो इस किताब की जो भाषा थी ना, लैंग्वेज थी, वो एकदम सरल और स्पष्ट थी। मतलब कि इजी थी, सबको समझ में आ जाती थी। एक विस्तार ग्रंथ था, ठीक है। इस विस्तार ग्रंथ में धर्म के बारे में, दर्शन, मतलब कि इस विस्तार में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया था। जैसे कि ये धर्म के बारे में दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, कानून, मूर्ति कला के बारे में लिखा गया था। मतलब कि इस चीजों में बहुत सारी ये जो चीज है जो मैंने आपको पढ़ी है अभी, ये त्योहार, रीति रिवाज हो गई, प्रथाएं होगी, कानून हो गया, मूर्ति कला हो गई, मतलब कि इन सब चीजों के बारे में इस किताब में लिखा हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, और इसमें 80 अध्याय थे। मतलब कि इसमें जो चैप्टर थे, अध्याय थे, वो कितने थे? 80 थे। इसका लिखने का तरीका था भाई, किसी सबका अपना अपना स्टाइल होता है लिखने का। तो इनका लिखने का क्या तरीका था वो देखते हैं। ये शुरू में एक प्रश्न देता था और फिर उसका वर्णन होगा। मतलब कि
जब हम इस बुक को खोलेंगे ना, तो हम जैसे हम इस बुक को खोलेंगे तो खोलते ही इस बुक को हमें एक प्रश्न मिलेगा, ठीक है, और बाद में उसका आंसर, उसका वर्णन होगा, ठीक है। अंत में अन्य संस्कृतियों से तुलना हो गई, मतलब कि ये क्या करते थे कि लास्ट में ना जो बहुत सारी संस्कृतियां थी उनसे ये तुलना कर देते थे इस चीज की, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इब्न बतूता। ये भी एक यात्री थे, जैसे ऊपर हमने अल बरूनी के बारे में पढ़ा था, इसी तरह ये भी एक यात्री थे। तो अब आप एक बार इनको देख लीजिए, अल बरूनी को देख, इब्न बतूता को देख लीजिए। अल बरूनी आपने देख लिए थे, अब इब्न बतूता, इनकी पिक देखिए, ये जो है ये इब्न बतूता थे, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इब्न बतूता का जन्म तेंजियर के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। जो ये है ना इब्न बतूता, इनका जन्म तेंजियर के एक शिक्षित, मतलब कि पढ़े लिखे अच्छे परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था। शरिया कानून के विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था इनका परिवार। शरिया कानून मतलब कि जो ये मुसलमानों का ये नमाज वगैरह ये जो होते हैं ना, इनके कुछ कानून वगैरह होते हैं, उनको शरिया कहते हैं। तो इस चीज के लिए प्रसिद्ध था इनका परिवार, फेमस था इनका परिवार। आगे देखिए इब्न बतूता ने कम उम्र में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। जो ये इब्न बतूता थे, इन्होंने बहुत ही कम एज में अच्छी शिक्षा को प्राप्त की थी, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। पुस्तक के स्थानों पर यात्रा से अर्जित अनुभव को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे इब्न बतूता। मतलब कि इनका कहना था, इनका मानना था कि पुस्तक के स्थान पर, मतलब कि ये जो हम पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं, बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो इस चीज से अच्छा है कि हम ये कहीं घूमने फिरने जाए, यात्रा करें। तो ये इस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे। ये कहते थे कि बुक वगैरह पढ़ना इतना वो नहीं है, जितना इनको यात्रा वगैरह करना अच्छा लगता था। मतलब कि इस चीज को ये महत्वपूर्ण मानते थे। कौन? इब्न बतूता, ठीक है। आगे देखिए, इनको यात्राओं का बहुत शौक था। जी हाँ, इनको ना कहीं घूमने फिरने का, यात्रा का बहुत शौक था। और मक्का, सीरिया, इराक, फ्रांस, यमन, ओमान, इन जगहों की यात्रा की थी इन्होंने। मतलब कि इन सब जगहों पर ये गए थे, यात्रा करी थी इन्होंने इन सब जगहों की, ठीक है। इन्होंने 1333 में ये सिद्ध आए थे और इसने सुना था दिल्ली के सुल्तान के बारे में, ठीक है। इन्होंने देखे भाई इन सब चीजों की यात्रा की थी और है ना 1333 में ये है ना सिद्ध आए थे और उन्होंने ना एक ये दिल्ली के सुल्तान है इनके बारे में सुना था, इनसे मिले ये, ठीक है। इनके वहां पे गए, इनसे मिले, दरबार में गए इनसे। तो देखिए आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तान के बारे में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया। मतलब कि दिल्ली के सुल्तान ने क्या किया, जो ये इब्न बतूता थे ना, इनको ना वहां का दिल्ली का जो है काजी बना दिया, ठीक है। वहां उसका पद दे दिया, न्यायाधीश का पद दे दिया, इनको काजी बना दिया, ठीक है। यह कई समय तक न्यायाधीश रहे, पद पर रहे। मतलब कि काफी टाइम तक ये न्यायाधीश रहे, काजी साहब बनकर रहे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। मतलब कि ये बहुत सारे समय तक न्यायाधीश पद पर रहे, काजी बनकर रहे, लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो गया होगा, तो इन्होंने ना अपना विश्वास खो दिया और फिर सुल्तान और इब्न बतूता के बीच कुछ लड़ाई हुई और सुल्तान ने इब्न बतूता को जेल में डाल दिया। मतलब कि इनके बीच कुछ लड़ाई वगैरह हुई होगी, इन्होंने अपना विश्वास वगैरह खो दिया। तो जो दिल्ली के जो सुल्तान थे ना, उन्होंने क्या किया, इनको जेल में डाल दिया, ठीक है। आगे देखिए, बाद में इनको रिहा भी करवा दिया। बाद में जब इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जो दूर हुई, सोल्यूशन हुआ, जो भी लड़ाई वगैरह हुई थी, तो इन्होंने बाद में इनको जेल में इन्होंने खुद डाला था दिल्ली का सुल्तान ने, और फिर बाद में इन्होंने इनको रिहा करवा दिया, ठीक है। इब्न बतूता को बाद में रिहा करवा दिया। आगे देखिए, 1342 में इनको दूत के रूप में चीन भेजा गया। इनको भाई घूमने का बहुत शौक था, तो दिल्ली के जो सुल्तान थे ना, इन्होंने
जो भी कहीं पे आने जाने का काम था, यात्रा वगैरह करने का काम था, तो वो सब इनको सौंप दिया, इब्न बतूता को सौंप दिया कि भाई तुम ही जाओगे जहां भी जाना वगैरह होगा। तो 1342 में इनको दूत के रूप में चीन भेजा गया। किनको? इब्न बतूता को, दिल्ली का सुल्तान ने भेजा था। आगे देखिए, इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों के बारे में देखा और जहां पर भी ये जाता था वहां नए नए लोगों से मिलता था। मतलब कि इब्न बतूता जहां भी जाते थे ना, वो संस्कृतियों के बारे में देखते थे, जहां भी जाते थे वहां पे नए नए लोगों से मिलते थे और उनकी ये आस्थाओं के बारे में समझता था और फिर लिखता था। मतलब कि कहीं पर भी ये जाते थे जहां नई संस्कृति, चाहे नए लोगों से मिलना हो गया इनका, है कुछ भी हो गया, तो बाद में उस चीज पर ये लिखते थे, एक बुक वगैरह लिखते थे। ठीक है, जिस समय उसने यात्रा की तब यात्रा करना बहुत कठिन था। मतलब कि उस समय पर ना भाई यात्रा करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल था, कठिन होता था उस समय पर यात्रा करना, और कई बार तो उसे आक्रमण भी झेलने पड़े। इब्न बतूता को यात्रा करते समय कई बार ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कठिनाई वगैरह आ गई होंगी जिनसे उनको आक्रमण भी झेलने पड़े, और कई बार तो इब्न बतूता घायल भी हुए। ठीक है, ये एक हठीला यात्री था, मतलब कि हठीला, स्ट्रॉन्ग, मजबूत यात्री थे ये। ठीक है, आगे देखिए, फ्रांसवा फर्नियर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रांसवा फर्नियर। देखिए, यह फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। यह चिकित्सा, इतिहासकार तथा राजनीतिक थे। मतलब कि ये एक चिकित्सक भी थे, डॉक्टर, और इतिहासकार भी थे, और एक राजनीतिक भी थे। ठीक है, यह मुगल साम्राज्य में अफसरों की तलाश में आए थे। मतलब कि ये मुगल साम्राज्य में आए थे अफसरों की तलाश में। आगे देखिए, 1656 से लेके 1668 तक ये भारत में रहे। देखिए 12 वर्ष तक रहे थे ये, 1656 से 1668 तक भारत में रहे थे, 12 वर्ष तक। आगे देखिए, यह शाहजहां के पुत्र दारा शिकोर का चिकित्सा बन के रहे। ठीक है, पूर्व और पश्चिम की तुलना देखिए, फ्रांस ब्रियर ने अपना वृत्तांत लिखा। जो ये फ्रांस ब्रियर थे ना, इन्होंने अपना एक वृत्तांत लिखा। ठीक है, वह जो भी लिखता था तथा जो भी देखता था उसकी तुलना यूरोप से कर देता था। मतलब कि जो ये है ना, कुछ भी लिखते थे, कुछ भी देखते थे, उसकी तुलना ना तुरंत यूरोप से करते थे और भारत की स्थिति को दयनीय बताते थे। मतलब कि जो भारत की स्थिति है ना, उसको दयनीय बताते थे और यूरोप से तुलना करते थे ये कुछ भी जो भी लिखते थे। ठीक है, आगे देखिए, बर्नियर के जो कार्य होते थे वो थे वृत्तांत। ठीक है, 1670 से 1671 में छापे गए, प्रकाशित हुए फ्रांस में। जो ये इनकी बुक थी, इनके जो वृत्तांत थे, ये 1670 से 1671 में छापे गए थे, प्रकाशित हुए थे। कहाँ? फ्रांस में। आगे देखिए, बाद में इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। जो बाद में क्या हुआ, इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। जो ये बुक थी ना, इन्होंने जो भी लिखी थी, इसमें जो वृत्तांत लिखे थे, इसका कई भाषाओं में अनुवाद, मतलब कि ट्रांसलेटर हुआ। अब हम ये भाषाएं देखते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले हो जाएगी अंग्रेजी, इस भाषा में ट्रांसलेट हुआ था। दूसरा डच, तीसरा जर्मनी, और चौथा है तावाली। कौन सा है? तावाली। ये 4 भाषाएं हैं जिसमें अनुवाद हुआ था, ट्रांसलेटर हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक अपरिचित संसार की समझ, इसके बारे में पढ़ेंगे। अल-बिरूनी ने भारत देश में कुछ देखा। जो ये अल-बिरूनी थे ना, फर्स्ट पेज पे हमने अल-बिरूनी के बारे में पढ़ा था। इन्होंने भारत देश में कुछ देखा और वो उसे बहुत अलग लगा, मतलब कि विचित्र लगा, अलग लगा। उसने उन सब बातों की तुलना उन प्रथाओं से कर दी जिनसे वह पहले से ही परिचित था। मतलब कि अल-बिरूनी भारत में आए, इन्होंने कुछ देखा इस देश में आके, ठीक है, और उनको ये अलग लगा, मतलब कि विचित्र लगा। और जो भी इन्होंने देखा, सोचा, समझा, उनकी तुलना उन प्रथाओं से कर दी
जिनको ये पहले से ही परिचित थे, मतलब कि पहले से ही जानते थे। आगे देखिए, अल्बिरूनी जब इन सब को देख रहा था तो उसको सामने कुछ समस्याएं, मतलब कि अल्बिरूनी जब इन सब चीजों को देख रहा था ना तो उसके सामने कुछ समस्याएं आई। अब हम उस समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला हो जाएगा भाषा। जो भाषा थी संस्कृत, अरबी, फारसी से ज्यादा अलग थी, तो अनुवाद करना कठिन था। ठीक है, भाषा संस्कृत, अरबी, फारसी से जो है ज्यादा अलग थी, तो ट्रांसलेटर मतलब कि अनुवाद करना जो है वो कठिन था। एक ये समस्या है इनके सामने। दूसरी है भाई धार्मिक रीति रिवाज, मतलब कि सबकी भाई जो है रीति रिवाज वो अलग अलग होती है। तो देखिए, इसे भी देखकर समस्या आई, सबकी जो रीति रिवाज है वो अलग अलग होती है, तो एक इस चीज से भी इनको प्रॉब्लम हुई, समस्या आई। सेकंड पॉइंट ये है हमारा। थर्ड देखिए, अभिमान, यह भी एक समस्या थी, अभिमान भी। ठीक है, अल्बिरूनी जानकारी होने के बाद भी ब्राह्मणों की कृति पर आक्षिप्त थे। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिए। यह हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको बहुत जल्दी लेके आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो बच्चे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दिए, हमारे चैनल से जुड़े। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाएगा। अब जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके फोन में तो नोटिफिकेशन आ जाता है, वो तो तुरंत देख लेते हैं वीडियो, लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखा उनको पता नहीं चलता। और आज ये चैप्टर हमारा 5 है। बहुत जल्द हम पूरा सिलेबस जो है कवर कर लेंगे। हिस्ट्री का टोटल 15 चैप्टर है, और जब हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा खत्म हो, ये चैप्टर जो 15 चैप्टर इसमें पूरे खत्म हो जाएंगे, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो एग्जाम में आते हैं 6 नंबर वाले। तो आज ये हमारा चैप्टर 5 है। बहुत जल्द हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे पूरे। इसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगी जो एग्जाम में आते हैं, 4 नंबर वाले भी 6 नंबर वाले भी। बस आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आप जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़ेंगे हमें उतना ही